हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपके बीच फिर 10th साइंस से आपका कार्बन एंड कंपाउंड के अंदर लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं। आज हमारा टॉपिक होने वाला है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इस टॉपिक के अंदर हम आपको 4 रिएक्शन बताएंगे। एक आपकी कंबशन रिएक्शन, एक आपकी बेटा एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एक आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर आज इतना होने वाला है और काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है आज का ये। कृपया से ध्यान से देखना और समझना से, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपको कार्बन कंपाउंड्स के अंदर यूज करनी होंगी आगे आकर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के अंदर हम आपको 4 रिएक्शन पढ़ाने वाले हैं इधर। इसमें आपको फर्स्ट ऑफ पढ़ाएंगे हम आपको क्या, कंबशन रिएक्शन, उसके बाद आपका बेटा ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आफ्टर दैट आपका एडिशन रिएक्शन, और उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के अंदर हमारी जो फर्स्ट स्टेज होने वाली है बेटा, वो होने वाली है आपकी कंबशन, ठीक है। आप इसको कंबशन बोल सकते हैं या और मतलब या बोल सकते हैं आप इसे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन विद एयर, ठीक है। तो व्हाट इज द कंबशन? कंबशन, द बर्निंग ऑफ ए कंपाउंड इन द एक्सेस ऑफ एयर इज कॉल्ड कंबशन। यानी कि जब हम किसी कंपाउंड को एयर की प्रेजेंस में जलाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका कंबशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंबशन। तो क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं इधर, कार्बन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो चाहे कोई कार्बन हो या कार्बन के कंपाउंड्स हो, जब उन्हें हम बर्न करते हैं बेटा तो वो रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। वो क्यों होती है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है आपका कि जिन रिएक्शंस के अंदर हीट रिलीज होती है, हीट का प्रोडक्शन होता है, तो कार्बन कंपाउंड्स को जब बर्न करते हैं तो हीट रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट की फॉर्म में क्या होती है उधर रिलीज होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो इसीलिए जितने भी कंबशन रिएक्शन होती हैं वो क्या होती है बेटे, आपकी एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर मान लीजिए हम किसी कार्बन को हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आप देखोगे उधर क्या बनेगी, कार्बन को जलाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, CO2 बनेगी, और साथ में इधर क्या बनेगी, हीट एंड लाइट। यानी कि वहां पे हीट का प्रोडक्शन भी होगा और लाइट का प्रोडक्शन भी होगा, ठीक है। समझ में आती है बात। इसी तरीके से कार्बन के हम किसी भी एलोट्रोप्स को जलाएंगे तो वो रिएक्शन ऑलवेज क्या होने वाली है, आपकी एक्सोथर्मिक होने वाली है, ठीक है। समझ में आती है बात। चलिए, हम आपको बताया था कि 2 तरह के हाइड्रोकार्बन्स होंगे हमारे पास। एक आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे और एक आपके क्या होंगे बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो आपको हमने बताया था कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं विद नॉन सोटी फ्लेम, यानी कि कोई भी धुआं उधर नहीं होता और ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि इनके अंदर बेटा जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो कम होती है और जितने भी कार्बन होता है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है विद एयर के साथ, ठीक है। तो इसी वजह से मोस्ट ऑफ द फ्यूल के फॉर्म में हम क्या हाइड्रोकार्बन यूज करते हैं, आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यूज करते हैं। जैसे आपका ब्यूटेन हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, ये सब हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल आपका पास मीथेन हो गया। मीथेन क्या है बेटा, O2। इसे बर्न करेंगे जब तो आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाला है, एक वाटर बनने वाला है, और साथ में इधर भी हीट एंड लाइट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है बिकॉज दिस इज ए मीथेन, ठीक है। कितने H है बेटा, बैलेंस करेंगे आपको इक्वेशन को। इधर H कितने है बेटा, 4 है, इधर कितने आपके 2, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 2 इधर 4, तो आप 2 से इधर मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो ये आपका कौन सा हाइड्रोकार्बन है बेटा,
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और ये मीथेन जो होगी वो आपकी ब्लू फ्लेम के साथ जलेगी विद नॉन सोटी फ्लेम, ठीक है, विदाउट एनी स्मोक। चलिए इसी तरीके से जो हमारे घर में यूज होता है बेटा एलपीजी, एलपीजी का मेन कंपोनेंट होता है आपका क्या, ब्यूटेन C4H10। तो जब आप इसे जलाते हैं तो आपने देखा होगा अपनी एलपीजी सिलेंडर जब जलता है आपका गैस स्टोव देखोगे तो वहां पर कैसी फ्लेम आती है आपकी, ब्लू फ्लेम, और वहां पर CO2 गैस रिलीज होती है बेटा, H2O गैस रिलीज होती है, और साथ में आपका बनता है हीट एंड लाइट, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि बेटा वाटर तो वहां पे दिखाई नहीं देता, क्योंकि वाटर जो है वो इतनी ज्यादा हीट की वजह से वेपोराइज हो जाता है बहुत जल्दी, वहां से हमें दिखाई नहीं देता। और वहां पर कौन सी गैस बनती है, CO2, ठीक है। CO2 कोई पॉल्यूटेंट गैस नहीं है। CO2 क्या करती है बेटा, आपके टेम्परेचर को बढ़ा देती है जहां पे ज्यादा होती है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो ये आपके हमने कौन से बर्न करे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न किया। तो यहाँ पर जो फ्लेम होगी वो कौन सी होगी, ब्लू फ्लेम होगी, ठीक है, नॉन सोटी होगी, विदाउट एनी स्मोक, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करोगे, अनसैचुरेटेड डबल और बेटा ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है, तो वे आपके येलो फ्लेम के साथ बर्न होंगे विद सोटी फ्लेम एंड लॉट्स ऑफ स्मोक, यानी धुएं के साथ चलेंगे बेटा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एथीन है C2H4, अगर आप एथीन को बर्न करते हो, क्योंकि दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, तो इधर भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी, साथ में बेटा वाटर भी बनेगा, और आपकी हीट एंड लाइट रिलीज होगी, एनर्जी जो होगी, ठीक है। इसे भी बैलेंस कर सकते हैं आप, कार्बन कितने बेटा, इधर 2 हैं, 2 से इधर मल्टीप्लाई करिए, H कितने इधर 4, 2 से इधर कीजिए, ठीक है। अब आपके पास ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 दूनी 4 और 2 6, इधर हो गए तो 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन बैलेंस। लेकिन हमने क्या कहा बेटा, जब जलाएंगे तो येलो फ्लेम बनेगी, सोटी फ्लेम होगा साथ साथ, और बहुत ज्यादा स्मोक यानी धुआं होने वाला है। उसका रीजन क्या है कि इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती है, और कार्बन की परसेंटेज तो ज्यादा है, और हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर यानी ऑक्सीजन है उसकी परसेंटेज कितनी है आपकी, 21% O2 है। जो ये O2 है वो इसके कंप्लीट कंबशन के लिए पूरी नहीं होती, ठीक है। इतनी रिक्वायरमेंट इसे ज्यादा होती है ऑक्सीजन की, हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, कम। तो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वे जो अनबर्न्ड कार्बन रह जाता है, यानी कि पूरी तरह जो कार्बन जल नहीं पाता, वो किसकी फॉर्म में रिलीज होता है बेटा, वहां पर स्मोक की फॉर्म में रिलीज होता है। किसकी फॉर्म में, स्मोक की। तो इसी वजह से जो है ये बेटा येलो फ्लेम के साथ सोटी फ्लेम देते हैं साथ साथ, और आपका स्मोक देते हैं, क्योंकि इनमें कंप्लीट जो कार्बन होता है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता विद एयर। समझ में आती है बात। और वो जो काला बनता है यानी कि जो स्मोक होता है ब्लैक कलर का, किसकी वजह से होता है, कार्बन की वजह से होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो ये आपका क्या था बेटा, कंबशन या ऑक्सीडेशन विद एयर। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हुई किसकी, आपकी कार्बन कंपाउंड्स की। यहां तक कि किसी अगर स्प्लिट लैंप है, लेबोरेटरी में यूज करते हैं, क्या होता है इसके अंदर एथेनॉल, ठीक है। आप जब स्प्लिट लैंप को जलाएंगे यानी एथेनॉल को आप जलाओगे तो वहां पे भी किस तरह की फ्लेम बनेगी बेटा, आपकी ब्लू फ्लेम आती है। उसका वही रीजन है, क्यों, क्योंकि वो कैसा है, हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। समझ में आती है बात। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं आपका। नेक्स्ट रिएक्शन बेटा आपकी है ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उन्हें बोलते हैं जो ऑक्सीडेशन के लिए आपको ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलेंगे, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सेकंड रिएक्शन आपकी क्या है, सेकंड है बेटा ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो आप बोलोगे कि कंबशन में भी तो आपने ऑक्सीजन को ऐड कराया था, ठीक है, दोनों ही ऑक्सीडेशन है, ये भी और वो भी। बट इसमें क्या अंतर बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहां पर जो होगा वहां पर एक्सेस क्वांटिटी ऑफ एयर था, यहां पर आप एक लिमिटेड क्वांटिटी रखेंगे आप किसकी, ऑक्सीजन की, ठीक है। और
जो होगा आपका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विदाउट बर्निंग। आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन जब विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कराते हैं तो जो आपका एयर होगी वो लिमिटेड सप्लाई में होगी और जो ऑक्सीडेशन होगा वो विदाउट बर्निंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, और पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। हमारे पास कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिलहाल आप 10th में दो ही याद करेंगे, एक आपका K2Cr2O7 और प्लस में क्या रख देते हैं हम H2SO4। इसका नाम हो जाता है बेटा एसिडिफाइड। एसिडिफाइड इसलिए क्योंकि इसमें हमने क्या ऐड करा H2SO4 जो कि क्या है एसिड। एसिडिफाइड पोटेशियम, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट होता है बेटा, ये क्या होता है परमैंगनेट, ठीक है। सॉरी पोटेशियम K2Cr2O7 तो डाइक्रोमेट होगा, सॉरी क्या होगा ये डाइक्रोमेट, ठीक है। इसी तरीके से अगर KMnO4 रखे वहां पे तो पोटेशियम परमैंगनेट होगा H2SO4 के साथ, तो बेटा इसका नाम हो जाएगा एसिडिफाइड, एसिडिफाइड पोटेशियम, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो K2Cr2O7 हुआ तो बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट है और KMnO4 हुआ तो बेटा पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है। ये दो जो होते हैं आपके क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और जो ऑक्सीडेशन के लिए आपको क्या प्रोवाइड कराएंगे ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखते हैं इसमें एक एग्जांपल है बहुत अच्छा, अभी आगे आएगा भी आपके पास। एथेनॉल, एथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH। जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 और आपका H2SO4, ठीक है, एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन कराने पर अल्कोहल जो है वो आपका चेंज हो जाता है ऑन ऑक्सीडेशन एथेनोइक एसिड और एक वाटर का मॉलिक्यूल इधर से बाहर हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से यहां से देखिए क्या बाहर हो गया बेटा आपका H2O और आपके यहाँ पर दो ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे ऐड हो जाते हैं और आपका क्या बन जाता है बेटा एथेनोइक एसिड। तो एथेनॉल ऑन ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स गिव एथेनोइक एसिड। तो ये आपका ऑक्सीडेशन हुआ विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ में आती है बात, ठीक है। तो ये आपकी दो रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन विद एयर एंड ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। तो चलिए इसके बाद देखते हैं बेटा आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन एडिशन। एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है, लास्ट टाइम हमने आपको बताया था जब आपको हमने क्या पढ़ाया था बेटा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन जो शो करते हैं वो करते हैं आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जिनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होता है वे कौन से होते हैं आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। तो थर्ड रिएक्शन होगी बेटा आपकी एडिशन, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन आपके क्या होंगे कि जो डबल बॉन्ड वाले यानी अनसैचुरेटेड या ट्रिपल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसी भी चीज से क्या होंगे किसी भी रिएक्टेंट से कंबाइन होंगे, रिएजेंट से कंबाइन होंगे और किस में चेंज हो जाएंगे आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएंगे। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं आपका एडिशन रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी हाइड्रोकार्बन के साथ वो भी अनसैचुरेटेड के साथ आपका हाइड्रोजन ऐड होता है तो इसे बोल देते हैं हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को। क्या बोल देते हैं हाइड्रोजिनेशन। देखो किस तरीके से, फॉर एग्जांपल हमारे पास एथीन है, एथीन का फॉर्मूला बेटा ये होता है C2H4, ठीक है, डबल बॉन्ड है क्योंकि ये क्या है आपकी एक एथीन है, दो कार्बन के लिए एथ होता है और डबल बॉन्ड के लिए इन। आपने इसमें हाइड्रोजन ऐड कराई इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है जो आपको किसी भी रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है बेटा, यानी कि अगर कोई रिएक्शन आपकी 1 घंटे में हो रही थी तो उस रिएक्शन को ये कम टाइम में कर देगा, 1 घंटे से कम टाइम में कर देगा। तो वो क्या चीज होगी बेटा आपकी कैटलिस्ट होता है, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट जो होते हैं रिएक्शन के रेट स्पीड को यानी कि चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि एक हाइड्रोकार्बन कैसा है बेटा अनसैचुरेटेड, तो कौन सी रिएक्शन होगी आपकी एडिशन। तो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास बैठ जाएगा जाकर और एक कार्बन
इसके पास बैठ जाएगा। देखिए इस तरीके से भाई, 2 हाइड्रोजन तो इस कार्बन के पास पहले ही थे और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास भी पहले ही थे। तो होगा क्या, एक कार्बन इस हाइड्रोजन के पास बैठ जाएगा और एक कार्बन इस हाइड्रोजन के पास बैठ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इधर कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 1 2 3 कितनी होनी चाहिए, 4। तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, सिंगल। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड हो जाता है, यानी कि डबल बॉन्ड से क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, एथेन हो गया। ठीक है, तो क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हुई तो इसलिए क्या बोलते हैं इसे बेटा, रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास आपका वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, जो कि कैसा है बेटा आपका, अनसैचुरेटेड होता है। कैसा होता है, अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड होगा जब आप इसमें हाइड्रोजन गैस को ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटलिस्ट। तो ये जो आपका ऑयल होगा, जो एडिबल ऑयल है, ये आपका चेंज हो जाता है बेटा आपका वेजिटेबल घी के अंदर, वेजिटेबल घी के अंदर। ठीक है, जो कि कैसा होता है आपका, सैचुरेटेड होगा और सॉलिड होगा एट रूम टेम्परेचर, और वेजिटेबल ऑयल लिक्विड होगा एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो क्योंकि वेजिटेबल ऑयल क्या था बेटा, अनसैचुरेटेड था, और हाइड्रोजन से ऐड होने के बाद वेजिटेबल घी बदल गया, जो कि कैसा है आपका, सैचुरेटेड है। ठीक है, बात समझ में आती है। चलिए, अब आपको एक क्वेश्चन दिया कि जो बटर है, बटर जो है वो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये देखते हैं इसे कैसे पता लगेगा। तो हमारे पास अगर कभी भी सैचुरेशन टेस्ट करना हो या क्वेश्चन इस तरीके से आता है, तो बेटा आप किसका यूज करोगे, ब्रोमीन वाटर का यूज करोगे। किसका यूज करोगे आप, ब्रोमीन वाटर का। इस तरीके से अगर आपको वेजिटेबल आपको ऑयल दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया आपको, वेजिटेबल ऑयल, और इसमें आपने क्या ऐड कर दिया आपका, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर, ये ब्रोमीन वाटर जो होता है आपका ब्राउन कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, ब्राउन। ठीक है, इसी तरीके से आपने क्या किया, जो बटर है उसके अंदर भी क्या ऐड कर दिया आपका, ब्रोमीन वाटर ऐड कर दिया। तो ये कैसे कलर का है आपका, हमने बताया आपको ब्राउन कलर। तो आप क्या देखोगे कि जो वेजिटेबल ऑयल के अंदर हमने ब्रोमीन वाटर मिलाया, तो यहां पे जो उसका कलर था बेटा वो कैसा हो गया, डिसअपीयर हो गया। कैसा हो गया बेटा, डिसअपीयर हो गया। ठीक है, और इधर जो था आपका कलर कैसा रहा बेटा, नॉट डीकलराइज, नॉट डीकलराइज। ठीक है, बात समझ में आती है। तो इधर क्या हुआ आपका, ब्रोमीन वाटर ने इसका कलर जो होगा डिसअपीयर हुआ, इधर कोई रिएक्शन नहीं हुई, इसी वजह से कलर कैसा रहा, नॉट डीकलराइज, जैसा था वैसे ही रहा। तो इसका मतलब जो है बटर आपका बेटा एक सैचुरेटेड, कैसा बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आता है, और वेजिटेबल ऑयल आपको हमने बताया ही कैसा हाइड्रोकार्बन है आपका, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो ये रिएक्शन आपकी किस चीज की थी बेटा, आपकी एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कौन से हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है हमें आपकी कौन से हाइड्रोकार्बन देते हैं, आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देंगे। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, देखो किस तरीके से, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन है। मीथेन से मतलब कि ये बीच में बेटा एक कार्बन को हम टेबल मान लेते हैं, और इसके चारों तरफ कौन है आपका, हाइड्रोजन है। इधर भी एक हाइड्रोजन है, इधर भी एक हाइड्रोजन है, और इधर भी एक हाइड्रोजन है, और इधर भी क्या है आपकी एक हाइड्रोजन है। यानी कि ये आपकी चेयर है, चार्ज इस पे कौन बैठा है, हाइड्रोजन है, और हमारे पास क्या है, ये क्लोरीन है, और ये क्या है आपका, क्लोरीन है। ठीक है,
तो ये क्लोरीन चाहेगा कि मुझे इस यहां पर इसकी हाइड्रोजन की जगह पर बैठना है, लेकिन एक चेयर पे तो एक ही हाइड्रोजन बैठ सकता है, एक बंदा। तो अब ये क्लोरीन यहां कैसे बैठेगा, जगह ही नहीं है, जो 4 ही चेयर है। तो इसके लिए क्या होगा कि ये क्लोरीन इस H को उसकी जगह से उठाकर वो ले जाएगा और दूसरा क्लोरीन उसकी जगह पर आकर बैठ जाएगा। तो इस क्लोरीन ने इस H का क्या कर दिया, इसकी जगह से सब्स्टिट्यूशन कर दिया, इसे यहां से हटा दिया। तो होगा क्या, क्लोरीन जो होगा इस हाइड्रोजन को इसकी जगह से रिप्लेस कर देगा और अपने आप उसकी जगह पर आकर बैठ जाएगा। तो एक क्लोरीन किसके साथ गया बेटा, H के साथ। तो आपका HCl जो है वो रिमूव हो जाएगा और साथ साथ आपका क्या होगा, यहाँ पर इसे बोलते हैं आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यही होता है कि आपका हाइड्रोजन क्या करेगा, निकलता रहेगा और क्लोरीन क्या होता रहेगा, ऐड होता रहेगा। ठीक है, जैसे अगर हम दोबारा से यहाँ पर क्लोरीन ऐड कराएं तो एक H फिर से HCl बाहर हो जाएगा और एक Cl फिर से वहां पर जुड़ जाएगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि बेटा सभी H यहां से क्या ना हो जाए, रिमूव ना हो जाए, जब तक सभी H क्या ना हो जाए, यहां से रिमूव ना हो जाए। ठीक है, तो ये होती है आपकी एक क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कोई एक अलग जो अटैकिंग रिएजेंट होगा वो सबस्ट्रेट से उसके एक एटम को या 2 एटम को क्या कर दे, वहां से रिमूव कर दे, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इधर क्या होगा, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन बाय द क्लोरीन एटम इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस चीज को आप बोलते हैं बेटा हैलोजिनेशन। ठीक है, या क्लोरीनेशन भी इधर इसे बोल सकते हैं। समझ में आती है बात? तो ये ध्यान रखना है आपको। ये हमारे आज के 4 टॉपिक्स हुए आपके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करते रहें। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो में आ गई ना फिर बताऊंगा।